तो प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल द पाठशाला पर हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। आप लोगों का डिमांड था बेटा कि भौतिकी से संबंधित गेस प्रश्न दीजिए सर जी, गेस प्रश्न की डिमांड थी। तो चलिए हम आपके लिए गेस प्रश्न लेकर के आ गए हैं, जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम में यहां से प्रश्न आने की संभावना बन रही है बेटा। 2026 बोर्ड एग्जाम में यहां से प्रश्न आने की बहुत प्रबल संभावना बन रही है। यहां पर उन प्रश्नों को लेकर आया गया है जो कि विगत वर्षों में रिपीटेड हैं, कई बार पूछे गए हैं। अतः आप लोग इन प्रश्नों को जरूर रिवीजन कर लेंगे ताकि आपका बोर्ड एग्जाम 2026 में अच्छा से अच्छा मार्क्स गेन हो सके। सभी गेस प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं बेटा। यहां देखेंगे उन सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। पहला प्रश्न है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव क्या है। आप तैयार रखिएगा, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव, साथ ही साथ इसका मात्रक भी लिखेंगे। विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव और इसका मात्रक। गॉस का प्रमेय लिखें तथा सिद्ध करें। गॉस के प्रमेय को तैयार रखिएगा बेटा। गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करते हुए ध्यान देंगे। गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग पूछा जा रहा है, आप लोगों को क्लास टाइम पढ़ाया गया था बाबू। गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करते हुए अनंत लंबाई की सीधी आवेशित चालक के कारण, किसके कारण? अनंत लंबाई की सीधी आवेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है गॉस प्रमेय के द्वारा और अनंत लंबाई के आवेशित चालक के कारण। सभी प्रश्न तैयार रखिएगा बेटा। विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत फ्लक्स क्या है? गॉस के प्रमेय के आधार पर अनंत क्षेत्र वाले आवेशित तल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करें। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करें, किसके कारण? गॉस प्रमेय के कारण। किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु, ध्यान देंगे, अक्षीय और निरक्षीय पर विद्युत विभव ज्ञात करें, किसके कारण? द्विध्रुव के। गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम प्राप्त करें। गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम प्राप्त करें। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध स्थापित करें। किसमें? विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करें। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करें। वायु से भरे हुए समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता ज्ञात करें। सभी प्रश्न तैयार रखेंगे बेटा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं सब। किर्चहॉफ के नियमों का उपयोग करते हुए व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन शर्त का निर्धारण करें। व्हीटस्टोन ब्रिज दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के सिद्धांत का उल्लेख करें। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है? डायनामो के सिद्धांत का उल्लेख करना है। कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से क्या समझते हैं? याद रखिएगा, कलर कोड किसी विद्युत परिपथ में ए मीटर को श्रेणी क्रम में जबकि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। क्यों? कारण बतलाना है। क्या कारण है कि यह मीटर को श्रेणी क्रम में जबकि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। आगे देखेंगे, बायो सावर्त नियम को लिखें। बायो सावर्त नियम को लिखें। इस नियम का प्रयोग करते हुए एक धारा युक्त वृत्ताकार लूप के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करें। आगे लेंज का नियम लिखें, लघुत्तरीय में पूछेगा, लेंज का नियम लिखें। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? लघुत्तरीय में पूछा जाएगा 2 नंबर के क्वेश्चंस में। मैक्सवेल के ये क्या लिख दिया भाई? मैक्सवेल के कॉग पेंच का नियम क्या है? मैक्सवेल के पेंच रहना चाहिए। मैक्सवेल के पेंच का नियम क्या है? साइक्लोट्रॉन, देखिए दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाएगा। साइक्लोट्रॉन की बनावट तथा कार्य विधि का वर्णन करें। साइक्लोट्रॉन दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाएगा। एम्पियर का परिपथीय नियम इंपॉर्टेंट है। एम्पियर के परिपथीय नियम का उल्लेख करें। जितने प्रश्न यहां बताए जा रहे हैं बेटा, ये सब विगत वर्षों में
पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, इनके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बन रही है। अतः एक भी प्रश्न यहां से छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्नों को तैयार रखना होगा। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखें। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं? इसे प्रभावित करने वाले कारकों को लिखें। संधारित्र की धारिता से क्या समझते हैं? कौन कौन से कारक हैं जो कि इसे प्रभावित करते हैं? शंट क्या है? इसके उपयोग को लिखें। शंट किस लिए उपयोग होता है? परिनालिका क्या है? परिनालिका का वर्णन करना होगा। पोलेराइड क्या है बेटा? पोलेराइड क्या है? इसका क्या उपयोग होगा? आगे देखेंगे। प्रत्यावर्ती ईएमएफ से जुड़े, प्रत्यावर्ती ईएमएफ, प्रत्यावर्ती ईएमएफ से जुड़े एक एलसीआर श्रेणी परिपथ में तात्क्षणिक धारा के लिए व्यंजक ज्ञात करें। व्यंजक ज्ञात करना होगा। ट्रांसफार्मर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा। ट्रांसफार्मर क्या है? इसे परतदार क्यों बनाया जाता है? इसमें कई परत क्यों लगे होते हैं? इसके कार्य सिद्धांत को लिखें। ट्रांसफार्मर क्या है? कार्य सिद्धांत लिखना है। दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है विभव मापी क्या है? सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना इसकी सहायता से करें। इसकी सहायता से। विभवांतर तथा ईएमएफ में क्या अंतर है? विभवांतर और ईएमएफ में क्या अंतर है बेटा? एक अनंत लंबाई वाले धारा युक्त, लंबाई अनंत होना चाहिए, धारा युक्त सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक बतलाना होगा। अनंत लंबाई का तार है, सीधा है। विद्युत चुंबकीय तरंग के 4 लक्षण लिखें। 4 लक्षण बतलाना है विद्युत चुंबकीय तरंग का। संधारित्र के लिए अस्थैतिक क्षेत्र ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करें। आभासी नमन कोण तथा शुद्ध नमन कोण में अंतर लिखें। संवहन वेग तथा विद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित करना होगा। संवहन वेग और विद्युत धारा के बीच। प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र में आरएमएस मान के लिए व्यंजक ज्ञात करें। पूर्ण चक्र में आरएमएस मान के लिए एक व्यंजक प्राप्त करें। सब प्रश्न याद रखेंगे बेटा। आगे देखिएगा। मानव नेत्र का सिद्धांत लिखें। मानव नेत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लेंस मेकर सूत्र ज्ञात करें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है। लेंस मेकर सूत्र ज्ञात करें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? इसके शर्तों को लिखें। दृष्टि दोष क्या है? इसके कारण और निवारण लिखें। पतले प्रिज्म से होने वाले न्यूनतम विचलन कोण का व्यंजक ज्ञात करें। पतले प्रिज्म से होने वाले न्यूनतम विचलन कोण का व्यंजक ज्ञात करें बेटा। प्रकाश के प्रकिरण, ध्यान देंगे, प्रकिरण और ध्रुवण से क्या समझते हैं? प्रकिरण और ध्रुवण से क्या समझते हैं? आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है? कारण संबंधी प्रश्न है। सभी प्रश्न आपको जब थ्योरेटिकल क्लास चल रही थी, लेक्चर क्लास चल रही थी, उसमें सब कुछ पढ़ाया जा चुका है। केवल आपको थोड़ा मेमोराइज कर लेने की आवश्यकता है। इसकी तैयारी अच्छे तरीका से कर लेंगे। ब्रूस्टर का नियम लिखें। ब्रूस्टर का नियम लिखें। अपवर्तनांक तथा ब्रूस्टर के कोण के बीच संबंध ज्ञात करें। अपवर्तनांक और ब्रूस्टर कोण के बीच संबंध ज्ञात करें। ब्रूस्टर का कोण ध्रुवण कोण होता है। हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन का नियम प्राप्त करें। प्रकाश के परावर्तन का नियम किस सिद्धांत पर? हाइगेंस सिद्धांत के आधार पर। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर बतलाना है। इसके 2 उपयोग भी लिखना होगा। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम को लिखें। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का नियम लिखें। प्रकाश सेल की कार्य विधि की व्याख्या करें। किस प्रकार प्रकाश सेल कार्य करता है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लिखना होगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तैयार रखिएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात करें। दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है। फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात करें। लेजर किरणों के 2 विशेषताओं को लिखें। लघु उत्तरीय में रहेगा। विवर्तन क्या है? विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर लिखें। लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा बेटा। प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं? इसके नियमों को लिखें। ध्यान देंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव और इसके नियमों को लिखें।
आगे देखेंगे और क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का वर्णन करें। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इस मॉडल की क्या कमियां हैं, आपको बतलाना होगा इसमें क्या क्या कमियां रह गई। देखिए कुछ लॉजिक गेट भी आपको तैयार रखना होगा। कौन कौन से? एंड गेट, आर गेट, नॉट गेट, नैंड गेट और नॉर गेट। इन सभी गेटों के लिए बुलियन व्यंजक, प्रतीक और सत्यता सारणी लिखना होगा। बुलियन व्यंजक तैयार रखना होगा, इनका सिंबल प्रतीक क्या होता है और सत्यता सारणी लिखें। आगे देखेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है। खगोलीय दूरदर्शक क्या है, इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक लिखें। अर्धचालक क्या है, एन और पी टाइप के अर्धचालक से क्या समझते हैं, अर्धचालक तैयार रखिएगा। पीएन जंक्शन डायोड क्या है, बेटा ध्यान देना, पीएन जंक्शन डायोड और साथ ही साथ ट्रांजिस्टर भी कौन सा, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्य प्रणाली को समझाएं। ऊर्जा पट्टी सिद्धांत के आधार पर चालक, अर्धचालक और अचालक को परिभाषित करें। ऊर्जा पट्टी सिद्धांत के आधार पर चालक, अर्धचालक तथा अचालक को परिभाषित करें। मॉडेम और फैक्स क्या है, 2 नंबर में पूछा जाएगा। मॉडेम और फैक्स। आयाम मॉड्यूलेशन क्या है, आपको तैयार रखना होगा। आयाम मॉड्यूलेशन। मॉडुलन सूचकांक क्या है, 2 नंबर में सब पूछे जाते हैं। आयन मंडल क्या है, 2 नंबर में पूछा जाता है। रेडियो प्रसारण में आयन मंडल का क्या उपयोग है। अगला प्रश्न है, लंबी दूरी तक टीवी प्रसारण के लिए उपग्रहों का प्रयोग क्यों आवश्यक है। लंबी दूरी तक टीवी प्रसारण के लिए उपग्रहों का प्रयोग क्यों आवश्यक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग इन सभी प्रश्नों को, जो कि प्रश्न हमने अभी बतलाया, 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन जरूर कर लेंगे। रिवीजन करके ही एग्जाम देने जाइएगा। अभी से रिवीजन इसका स्टार्ट कर देंगे। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो सभी बच्चे लाइक करेंगे। लाइक जरूर बनती है, हम लोग मेहनत करते हैं बेटा, तो इस मेहनत के बदले आपको केवल एक लाइक देने की आवश्यकता है। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो प्राप्त हो सके। चलिए आप लोग मेहनत करते रहिए, एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। फिर हम आपके लिए ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आएंगे, महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आएंगे। आप लोग मेहनत करते रहिए, बने रहिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।